प्रकरण 13 डॉक्टर भीमराव आंबेडकर महान समाज सुधारक। देखो राम जी, आज फिर तुम्हारे भीम ने हमारे नंदू को मारा है। ये देखो कितना खून निकला है। नंदू के हाथ और घुटने में लगी चोट को दिखाते हुए पड़ोसी ने कहा। राम जी चुप थे। गलती तो उनके बेटे भीम की ही है। तब तक पड़ोसी फिर बोल उठा, तुम्हारा भीम तो महाभारत का भीम हो रहा है। अपनी बराबरी के लड़कों की तो दूर रही, अपने से बड़े लड़कों को भी पटक देता है। बहुत उत्पात मचा रखा है। शिकायतों से पिता राम जी परेशान जरूर होते, किंतु भीम की बुद्धिमानी और गुणों के कारण उसे माफ़ कर देते। जब माँ के पास बात पहुँची तो वह कभी क्षमा न करती, कभी कभी भीम की पिटाई भी कर देती। बालक भीम बचपन से ही बड़े ही धार्मिक वातावरण में पला था। उसका परिवार गरीब किंतु सुशिक्षित था। एक दिन भीम अपने बाल कटाने नाई के पास गया। नाई ने कहा, तुम तो अछूत हो, तुम्हारे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा भाग जा। भीम ने यह सुना तो बहुत दुखी हुआ। वह अपमान से जल उठा और रोता हुआ घर वापस आ गया। बहुत मुश्किल से बहन तुलसी ने समझाया, तब वह शांत हुआ। उन दिनों स्कूल में भी छुआछूत का बोलबाला था। भीम जब स्कूल में पढ़ने लगा तो उसे सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों से अलग बैठना पड़ता। सब बच्चे मेज कुर्सी पर बैठते और भीम तथा उसके बड़े भाई आनंद राव को जमीन पर बैठना पड़ता। स्कूल के खेलों में भी भीम भाग नहीं ले सकता था। हालांकि वह एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी था। स्कूल का कोई सवर्ण हिंदू लड़का पानी डाल देता तो भीम पानी पी लेता, वरना प्यासा ही रहना पड़ता। एक बार भीम ने प्याऊ से खुद ही पानी ले लिया था और इसके लिए बड़ी कड़ी सजा भुगतनी पड़ी थी। बचपन से ही हृदय पर अस्पृश्यता के अभिशाप को झेलने वाला यह बालक भीम ही बड़ा होकर प्रसिद्ध समाज सुधारक और विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के रूप में प्रकट हुआ था। डॉक्टर आंबेडकर ने सारे विरोधों के बावजूद उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते थे। अस्पृश्यता का बोलबाला उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में बाधक न बना सका। वह असफलता या अपमान के कारण अपने पद से नहीं हटे, बल्कि संघर्ष करते रहे। उन्हें बराबर यही महसूस होता रहा कि जब मुझे जैसे शिक्षित व्यक्ति को अस्पृश्यता के कारण अपमानित होना पड़ता है, तो बेचारे गरीब अशिक्षित अछूतों की कितनी दुर्दशा होती होगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस समाज से अस्पृश्यता की भावना को न मिटा सका और अछूतों को समाज में सम्माननीय स्थान न दिला सका, तो मेरा पढ़ना लिखना बेकार है। अपने इसी ध्येय को लेकर वह आगे बढ़े और आजीवन अछूतोद्धार के कार्य में लगे रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहते थे, किंतु अथार भाव के कारण संभव न हुआ। इसी बीच आपको सिडेनहैम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। फिर भी लंदन जाने का सपना तो पूरा करना ही था। 2 वर्ष बाद वह लंदन गए। वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने आपको ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमाबंदी विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए MSc की डिग्री प्रदान की। फिर आपने बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। इसके कुछ दिन बाद आप बम्बई लौट आए। वहाँ से दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी यानी रुपये का प्रश्न विषय पर अपना प्रबंध लंदन विश्वविद्यालय को भेजा। इस प्रबंध पर आपको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। अब डॉक्टर आंबेडकर अछूतोद्धार के कार्य में पूरी निष्ठा से जुट गए। महाराष्ट्र में अछूतोद्धार आंदोलन को ज्योतिबा फूले आरंभ कर चुके थे। डॉक्टर आंबेडकर ने उसे और आगे बढ़ाया। उधर राष्ट्रीय राजनीति पर महात्मा गांधी का प्रभाव जम चुका था। वह भी हिंदू समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते थे, किंतु गांधी जी और डॉक्टर आंबेडकर के उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों के विचारों में मौलिक अंतर था। डॉक्टर आंबेडकर ने अस्पृश्यता आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई 1924 को बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना से की। इस सभा का कार्यक्षेत्र बम्बई प्रांत तक ही सीमित था। अछूत वर्ग में शिक्षा का प्रचार करना, अस्पृश्यता आंदोलन को आगे बढ़ाना ही इस संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। अपनी आजीविका चलाने के लिए डॉक्टर आंबेडकर वकालत करते थे। डॉक्टर आंबेडकर के प्रयत्न से अस्पृश्यता आंदोलन ने शीघ्र ही जोर पकड़ लिया था। जाहिर था कि इसका जमकर विरोध भी हुआ, किंतु डॉक्टर आंबेडकर ने अहिंसक मार्ग अपनाया था और विरोध के बावजूद अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे।
डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, हमारी जनसंख्या हिंदुस्तान की जनसंख्या का 5वां भाग है और इंग्लैंड या फ्रांस के बराबर है, परंतु हमारे इन अछूत भाइयों की स्थिति गुलामों से भी बुरी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित जाति के राजनीतिक संरक्षण की मांग की। फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलित जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया तथा आम चुनाव में भी मत देने और उम्मीदवार बनने का अधिकार दिया। अस्पृश्यता की समस्या पर डॉक्टर आम्बेडकर ने कई पुस्तकें लिखी और इस समस्या को विस्तार से प्रस्तुत किया। जब डॉक्टर आम्बेडकर ने अस्पृश्य व्यक्तियों से धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी हलचल हुई। उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक था। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म ही अछूतों का पैतृक धर्म था। फलतः सन 1956 में 2 लाख से भी अधिक दलित लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर आम्बेडकर, उनकी पत्नी और उनके पुत्र ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। इसलिए दलित आंदोलन को उन्होंने नई दिशा दी। डॉक्टर आम्बेडकर एक महान विधिवेता भी थे। जब देश का विधान बनाने वाली समिति बनी तो वह भी उसके सदस्य बने और बाद में अध्यक्ष बनाए गए। आपके द्वारा निर्मित विधान की सबने प्रशंसा की। डॉक्टर आम्बेडकर बड़े प्रभावशाली भाषण देते थे। उनके विचारों में गहराई होती थी। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने जो कुछ किया उससे भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन आया है। वह क्रांतिकारी समाज सुधारक थे।